हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोगों ने हेरिडिटी का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कर लिया, इसका मीनिंग पढ़ लिया, थ्योरीज पढ़ ली, एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, लॉज पढ़ लिए। तो आज हम बात करेंगे हेरिडिटी के इफेक्ट एंड इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। फिर हमारा हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और कल हम एनवायरनमेंट पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट्स की, और इफेक्ट्स के साथ साथ फिर इसके सिग्निफिकेंस लेके चलेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। लेकिन आगे ना इसको पढ़ाने से पहले एक दो बेसिक चीजें बता देती हूँ जो एग्जाम में आती हैं। देखो, हेरिडिटी में अगर हम जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें एंड जेनेटिक ट्रेट की बात करें तो पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंस समझो। ये बेसिक सी चीजें हैं और यही क्लियर नहीं होती है बच्चों में, इसीलिए मैं आपको करा रही हूं। ठीक है, देखो, जेनेटिक स्ट्रक्चर हर एक ह्यूमन बीइंग में कॉमन होती है एंड जेनेटिक ट्रेट्स हर एक ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट होती है। अब देखो, जेनेटिक स्ट्रक्चर होता क्या है। जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है कि जो मदर एंड फादर हैं, एक तो दोनों में ही 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ये जेनेटिक स्ट्रक्चर हो गया। तो सभी मदर एंड फादर में पाए जाते हैं, इसीलिए ये कॉमन है। दूसरा ये कि जो 23rd क्रोमोसोम होता है फादर में, वो डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये भी सभी ह्यूमन बींग्स में कॉमन है। इसके अलावा मदर एंड फादर अपने जेनेटिक ट्रेट्स को ट्रांसमिट करते हैं हर एक बच्चे में, ये भी कॉमन है। सो कहने का मतलब है कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो हर एक ह्यूमन बीइंग में कॉमन होता है। वेयर एज अगर हम जेनेटिक ट्रेट्स की बात करें तो जेनेटिक ट्रेट्स हर एक में डिफरेंट होता है। इसका रीजन ये है कि हर एक मदर एंड फादर जो हैं वो डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेट्स को ट्रांसमिट करते हैं एंड इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है हर एक ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो डिफरेंट जेनेटिक ट्रेट इनहेरिट करता है अपने माता एंड पिता से। तो आप ना एक लाइन लिखना कि हेरिडिटी क्या है, तो इसको आपने बताना है हेरिडिटी इज समथिंग लाइक व्हेन पेरेंट्स ट्रांसमिट डिफरेंट सेट ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग लिख लो या फिर चिल्ड्रन लिख लो। ठीक है, ये है हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जेनेटिक स्ट्रक्चर कॉमन होते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स सब में डिफरेंट होते हैं एंड हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। सो दैट मीन्स कि हर एक पेरेंट जो है वो अपने चिल्ड्रन को डिफरेंट सेट ऑफ जेनेटिक ट्रेट ट्रांसमिट करता है, इसीलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब कैसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, कलर, बालों का टेक्सचर, स्किन टेक्सचर, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हेरिडिटी में आती हैं, राइट। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बार क्लीन करती हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में आ जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेरिडिटी का प्राइमरी बेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्राइमरी बेस ऑफ हेरिडिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए जीन्स। जीन्स जो हैं ये प्राइमरी बेस है हेरिडिटी का। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू क्या होता है, ट्रेट्स ट्रांसमिट होती हैं। फाइन, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस की। तो यहां पर हम इफेक्ट्स लिखेंगे, फिर हर एक इफेक्ट का हम सिग्निफिकेंस देखेंगे और सिग्निफिकेंस किस पर होगा वो देखेंगे, और सिग्निफिकेंस होगा लर्निंग पर। ठीक है, चलो देखो, पहला जो है
वो है इफेक्ट ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक तौर पर। ठीक है, अब देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर पेरेंट्स टॉल हैं तो बच्चा भी टॉल होगा। पेरेंट्स का अगर फिजिक गुड है तो बच्चे का भी वेरी गुड होगा, मतलब जैसा पेरेंट्स का वैसा बच्चे का होगा। अगर पेरेंट्स के जो बॉडीली स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोंग है तो बच्चे का भी स्ट्रोंग होगा। अभी ये तो हमने सिमिलैरिटी की बात की, वैसे वेरिएशंस भी होते हैं, ध्यान रखना, वेरिएशन भी आप भूलना मत। ओके, अब ये जो हमें इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। सो इसी तरीके से बालों का, स्किन का, हर चीज का टेक्सचर आ जाता है कि जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे, लाइक बिगेट्स लाइक। फाइन, अब इसका हमने इम्पैक्ट देखा या इफेक्ट देखा। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का? देखो सिग्निफिकेंस ये है, अगर पेरेंट्स का फिजिक स्ट्रोंग एंड गुड होगा ना तो बच्चे का भी फिजिक गुड देखने को मिलता है, स्ट्रोंग देखने को मिलता है, राइट? या फिर ये कह लो, अगर पेरेंट्स के जो ऑर्गन्स हैं वो मजबूत होंगे, बॉडीली स्ट्रक्चर इनर से आउटर से स्ट्रोंग होगा, सो बच्चे का भी स्ट्रोंग होगा। सो इससे होता ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि बच्चे की लर्निंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चे को बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि ओबेसिटी हो या कोई भी डिजीज हो जैसे कि डायबिटीज, ये हेरिडिटी से आती हैं, राइट? अगर पेरेंट्स में होंगी तो बच्चों में होंगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको कि अगर पेरेंट्स में होंगी तो बच्चों में भी होंगी, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं। सो अगर पेरेंट्स में वो डिजीज नहीं है सो बच्चों में भी नहीं आएंगी, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, बच्चा डिजीज फ्री रहेगा, ओबेसिटी फ्री रहेगा, जिससे बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। ऑल एंड ऑल हमारा मकसद क्या है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलप करना, और ओवरऑल डेवलपमेंट वहां से ही तो होगी। फाइन, चलो अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंस। इफेक्ट किस पर है? इंटेलिजेंस पर। देखो, अगर पेरेंट्स का आईक्यू लेवल अच्छा होगा तो बच्चों का भी अच्छा होगा। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। हालांकि ये भी कहा जाता है पेरेंट्स डल होंगे तो बच्चे भी डल होंगे, बट इसमें भी वेरिएशन है। बट हमें तो सिर्फ इसका एक इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस देखना है, तो उसके लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। और जितना मैं करा रही हूँ इतना करना, इससे ज़्यादा कुछ भी। बच्चों एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, जो भी मैं मेरे इस सीरीज़ में करा रही हूँ ना, ये वन टाइम ऐसी सीरीज़ है कि जिसमें आपको बुक को एक्स्ट्रा बुक में से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं करा रही हूँ इनफ है, मोर देन इनफ है। और क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, किसी भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल का जो ये सीटेट एग्जाम है उठा के देख लो, क्वेश्चन इन्हीं से आपको मिलेंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना, बट जो करा रही हूँ ना वो पेशेंस के साथ आराम से करते जाओ, इसीलिए मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब देखो कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, ये इफेक्ट हमने देखा। अब ये किसकी वजह से? ये हेरिडिटी की वजह से है। हेरिडिटी ट्रेट ट्रांसमिट हुई है यहां से इंटेलिजेंस की। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? चलो भाई, माना कि बच्चा हो गया इंटेलिजेंट, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है लर्निंग में? सिग्निफिकेंस बच्चों ये है कि अगर बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो उसका जो डिसीजन मेकिंग है ना, तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होगा, बच्चे की एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, तरह तरह की इंटेलिजेंस होती है वैसे तो बच्चों में, तो बच्चे में एनालिटिकल पावर आएगी, डिसीजन ले पाएगा बच्चा, बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव होगी, एंड साथ ही साथ बच्चा हर इंफॉर्मेशन को ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएगा। सो ये हमें इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है कि अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो हमें इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि पेरेंट्स की ये ट्रेट जाएगी बच्चों में, तो ये तो एक इफेक्ट हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। अब सिग्निफिकेंस किस पर है? लर्निंग पर है, कि बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। लर्निंग में क्या होगा? ये नहीं है कि 100 above 100 ले आया, 90 above 100 ले आया, यही इंटेलिजेंस है। नो,
बच्चे की बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर, एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगी, इफेक्टिव लर्निंग होगी, बच्चा इंफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाएगा। फाइन। अब तीसरा जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है मेंटल कैपेबिलिटीज पर। अब अगर मदर एंड फादर या इनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, अगर वो उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज स्ट्रोंग है, मतलब मानसिक योग्यता बहुत अच्छी है, तो बच्चे की भी मेंटल कैपेबिलिटी हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो अब मेंटल कैपेबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, मेंटल कैपेबिलिटी से क्या होता है ना, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों का। अगर माता पिता की मानसिक योग्यताएं स्ट्रोंग होंगी, मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रोंग होगी, तो उससे होगा ये कि बच्चे की भी मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रोंग होगी, बिकॉज हेरिडिटी के थ्रू वो ट्रेट गया है। अब बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रोंग है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे की लाइफ में? सिग्निफिकेंस ये है, मेंटल कैपेबिलिटी से जो है बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, इमोशनल डेवलपमेंट का लर्निंग में क्या रोल है? देखो, ऐसे ही आपको पढ़ना है। इमोशनल डेवलपमेंट का लर्निंग पर इंपैक्ट ये है कि अगर बच्चा इमोशनली स्ट्रोंग होगा ना, तो बच्चा इजी गोइंग होगा लाइफ में, राइट? और बच्चा अगर इमोशनली स्ट्रोंग होगा, बैलेंस होगा, तो उसकी लर्निंग भी बैलेंस देखने को मिलेगी। अदरवाइज लर्निंग जो है बच्चे की अस्त व्यस्त हो जाती है अगर बच्चा इमोशनली वीक है तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है मैच्योरेशन। नेक्स्ट है मैच्योरेशन एंड एक और है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। नो, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स। मैं मैच्योरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने वाली थी, बट इट्स ओके। देखो, ये 2 पॉइंट और हमारे बच गए। अब देखो, मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन कहीं ना कहीं डिटरमिन होता है पेरेंट से। अब मैच्योरेशन का मतलब क्या है? देखो बच्चों, मैच्योरेशन ना ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका? प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, कि बच्चा ना मैच्योरेशन प्रोसेस में चेंज होता है एंड साथ साथ डेवलप होता रहता है। तो ये प्रोसेस कैसा है? जैसे कि मेंटली, फिजिकली, इसके अलावा फिजिकल स्ट्रक्चर से, मतलब मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मॉरली, ये सारे के सारे जो प्रोसेस, इनफैक्ट इन कॉग्निटिव ऑल्सो, ठीक है, कॉग्निटिव तरीके से, तो ये जो सारे के सारे जो एस्पेक्ट है ना डेवलपमेंट के, ठीक है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट मैच्योरेशन प्रोसेस में आते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे, जैसे कि फिजिकल स्ट्रक्चर से बच्चा धीरे धीरे चेंज होता रहता है, डेवलप होता रहता है। सो मैच्योरेशन में ना सारे फैक्टर आते हैं, फिजिकल, मेंटल, जिसे हम एक्चुअली यहाँ कॉग्निटिव लिख लेना, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब सारे के सारे एस्पेक्ट मैच्योरेशन प्रोसेस में आते हैं कि बच्चा मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे और बच्चे में चेंजेस हो रहे हैं एंड बच्चा डेवलप हो रहा है। जैसे कि बच्चा पहले तो चलना नहीं सीखता ना, पहले तो क्या करता है, वो क्रॉल करना सीखता है। क्रॉल करना, पहले तो अपना सर संभालना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर चलने लग जाता है, फिर दौड़ना सीखता है, राइट। सो इस तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट होती रहती है धीरे धीरे। तो ये जो डेवलपमेंट एंड चेंज है ना, ये पार्ट है मैच्योरेशन का। फाइन। अब नेक्स्ट है, और हाँ, इनका अगर ये सारी की सारी चीजें अच्छे से डेवलप होंगी, अच्छे से चेंज होंगी, तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव होगी। अब नेक्स्ट है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स भी बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलता है। कैरेक्टर्स में क्या आ जाता है, बच्चे की विल पावर, मोरालिटी, सोसाइटी में कैसे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, सोसाइटी में कैसे बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट। सो ये सारी की सारी चीज़ें उसे कहाँ से मिलती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं।
और ये जो सारी चीज़ें, ये अगर जैसे अच्छी चीज़ें जो हैं ये पेरेंट्स से मिल जाती हैं कैरेक्टर्स के तौर पर, मतलब बच्चे का कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है, मोरालिटी बिल्डअप हो जाती है, तो वो समाज में बहुत अच्छे से रहना सीख जाता है। तो उसका लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट आता है कि बच्चा कोऑपरेशन की भावना सीख जाएगा, बच्चा अपने समाज की तरफ कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा। सो ये सारी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं। सो ये थे हमारे आज के इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यस इसको आप स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जितना मैंने आपको कराया बस आप उतना ही करना है इसको, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा जो हेरिडिटी का टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, और जब हमारा एनवायरनमेंट का टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा ना, फिर हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों को साथ लेकर चलेंगे, जिसमें हम इनका डिफरेंस, दोनों का इन्फ्लुएंस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऐसे करके पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सा पेशेंस आपको जरूरत है मेरे चैनल पर, क्योंकि पेशेंस इन द सेंस थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ, बट पढ़ाती ऐसा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी, सारा मटेरियल यहाँ होगा और क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाना, मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।